हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12th वाइवा क्वेश्चन के बारे में, यानी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वाइवा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इस साल आपके सिलेबस में है, क्योंकि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है तो आपके ज़्यादातर प्रैक्टिकल को हटा दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 प्रैक्टिकल हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर से प्रैक्टिकल दिए गए हैं, एक वैद्युत धारा और दूसरा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इन्हीं दोनों अध्याय से आपके 5 प्रैक्टिकल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन सा प्रैक्टिकल दिया गया है, उसके बाद फिर उस प्रैक्टिकल से क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके जो है सिलेबस में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल इस साल आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है खंड का मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना या उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये है आपका पहला प्रयोग प्रैक्टिकल। या फिर मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों के श्रेणी या समांतर संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको, तो दोनों ही एक ही मीटर सेतु से ही दिए गए हैं। उसके बाद खंड काम खा में आपके जो है 4 प्रयोग हैं। पहला है विभवमापी द्वारा 2 दिए गए प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, या फिर विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये विभवमापी से 2 प्रयोग हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको। तीसरा प्रैक्टिकल है अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी का प्रतिरोध एवं दक्षांक ज्ञात करना। चौथा है दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना। उसके बाद 5वां है 2 या 3 चालकों की प्रतिरोधकता का मापन विभवांतर तथा धारा के बीच खींचे गए ग्राफ के आधार पर। तो ये आपके 5 प्रैक्टिकल हैं। ये सारे प्रैक्टिकल जो है पहले पेपर के 2 ही चैप्टर से दिए गए हैं, वैद्युत धारा एवं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। 2 ही, तो आपको दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है वाइवा के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से वाइवा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जामिनर के द्वारा। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु आपने अध्याय 3 में पढ़ा होगा थ्योरी में, उसको आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मीटर सेतु क्या होता है, मीटर सेतु क्या होता है। उसके बाद मीटर सेतु में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पे पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, यानी कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है आपने पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन सेतु, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं।
4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारामापी एवं दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ देते हैं। एक सेल जोड़ देते हैं तथा इसको इस प्रकार संयोजित करते हैं इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। तो इस स्थिति में 4 प्रतिरोध, चारों का अनुपात क्या होगा, P/Q बराबर R/S। ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारामापी एवं दूसरे विकर्ण पर सेल जोड़ देते हैं तथा इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। तो इस दशा में संगत प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं। इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, तार किस धातु के होते हैं। यानी कि ये जो मीटर सेतु में तार लगे होते हैं वो किस धातु के हो सकते हैं या होते हैं। तार किस धातु के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, तार जो है मैग्नीन एवं कांस्टेंटन के हो सकते हैं। या तो मैग्नीन का होगा, मैग्नीन या कांस्टेंटन। तार किस धातु के होते हैं, तार मैग्नीन या कांस्टेंटन के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है 5वां, धारामापी क्या है। धारामापी क्या है। तो धारामापी क्या होता है, धारामापी किसी वैद्युत परिपथ में धारा विक्षेप को मापने का एक यंत्र होता है। धारामापी किसी वैद्युत परिपथ में धारा विक्षेप मापने का एक यंत्र होता है। तो मीटर सेतु से 6वां क्वेश्चन है, सर्पी कुंजी या जिसको जॉकी
कहते हैं क्या होती है, सर्पी कुंजी क्या होती है। तो सर्पी कुंजी क्या होती है, यह एक यंत्र होता है जिसे तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यानी इसको तार पे खिसकाकर हम लोग क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन हो सकता है, शंट क्या होता है। शंट क्या होता है, तो शंट एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जिसे गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी शंट एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जिसे गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद 8वां क्या है, धारा नियंत्रक, जिसको रेहेस्टेट भी बोलते हैं, क्या होता है। धारा नियंत्रक क्या होता है, तो धारा नियंत्रक एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जिससे धारा के मान को नियंत्रित करते हैं। यानी धारा नियंत्रक एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जिसे धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, अज्ञात प्रतिरोध किस सूत्र से निकालते हैं। यानी जो अज्ञात प्रतिरोध हमको निकालना है वो कौन से फार्मूले का यूज करके निकाला जाता है। तो S = R 100 - L/L, जहाँ पे S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, यानी कि जिस तार का प्रतिरोध निकालना है उसको S से शो करते हैं, और R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, और L क्या होता है, मीटर सेतु की लंबाई। तो ये फार्मूला होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि हमको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हो सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रयोग करते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए। यानी कि जब हम प्रयोग करते हैं तो उस दौरान क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। तो पहला है, शून्य विक्षेप की स्थिति लगभग मध्य में होनी चाहिए। यानी कि जॉकी को जब हम तार पे खिसकाते हैं तो 1 मीटर लंबा तार है, तो जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो लगभग कहाँ होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए। उसके बाद तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध बदल जाता है। तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित करने पे तार गर्म हो जाते हैं और उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा मीटर सेतु के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। पहले प्रैक्टिकल में हमने बात की थी मीटर सेतु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद दूसरे प्रैक्टिकल क्या है, विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि विभव मापी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने विभव मापी वाला प्रैक्टिकल जो है लिखा होगा और किया होगा, तो उस दौरान क्या क्या जो है सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वाइवा के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विभव मापी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि विभव मापी क्या है। तो किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल नापने का एक उपकरण है। यानी किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल नापने का एक उपकरण है। तो विभव मापी का प्रैक्टिकल यही होता है कि किसी अज्ञात सेल का प्रतिरोध ज्ञात, वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना, या 2 सेल के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन विभव मापी क्या है, तो किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल नापने का एक उपकरण है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इसका तार, यानी कि इसमें जो है विभव मापी में तार यूज किया जाता है। आपने देखा होगा विभव मापी में तार यूज किया जाता है। तो इसका तार किस धातु एवं कितना लंबा होता है। यानी इसका तार किस धातु का होता है एवं कितना लंबा होता है। तो इसका तार मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का होता है। जैसे मीटर सेतु में जो तार यूज किया जाता था वो भी मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का होता था, और विभव मापी में भी जो तार यूज किया जाता है वो भी मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का होता है। और इसकी लंबाई निर्धारित नहीं होती, इसकी लंबाई जो है निर्धारित नहीं होती। यानी कि 4 से 12 मीटर के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है, जैसा आपके लैब में इंस्ट्रूमेंट विभव मापी यूज किया गया हो, तो इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, यानी कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है।
तो कोई भी वैद्युत सेल होता है उसमें घोल होता है, तो वैद्युत धारा के प्रवाह में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा के प्रवाह में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा 2 तरह के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होते हैं, एक द्वितीयक सेल होते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिन्हें हम पुनः आवेशित ना कर सकें प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी ऐसे सेल जिन्हें हम चार्ज ना कर सके वो कौन से सेल कहलाएंगे? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? K बराबर V/L, जहाँ V क्या है? विभवांतर है और L क्या है? लंबाई है। उसके बाद अगला क्या है? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यानी कि ये प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहला है तार का व्यास सर्वत्र एक समान होना चाहिए। यानी जो हम मैग्नीज और कांस्टेंटिन का तार यूज कर रहे हैं उसका जो व्यास है यानी कि एक समान होना चाहिए, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए, पूरा एक समान होना चाहिए। उसके बाद अगला है तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, इससे तार जो है गर्म हो जाएंगे और तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इससे आपकी जो रीडिंग है उसमें क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। तो ये थे हमारे विभव मापी के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप जो है विभव मापी का पूरा थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका तीसरा एवं चौथा प्रैक्टिकल है धारा मापी के ऊपर। धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी का संयोजन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना एवं धारा मापी को यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना। तो ये आपका तीसरा और चौथा प्रैक्टिकल है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन है धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर क्या है? धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर क्या है? तो धारा मापी एक युक्ति है जिसका उपयोग सूक्ष्म वैद्युत धाराओं के संसूचन में किया जाता है। यानी धारा मापी एक युक्ति है जिसको वैद्युत धारा के संसूचन में किया जाता है, सूक्ष्म वैद्युत धारा के संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है? यानी धारा मापी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे बनाया जाता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल का अनुभव करती है, यानी बल आघूर्ण का अनुभव करती है। तो ये इस सिद्धांत पे ही कार्य करता है। यानी कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक कुंडली वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल का अनुभव करती हो, तो बल आघूर्ण का अनुभव करती हो, तो यही धारा मापी का सिद्धांत होता है। तो इसी पे आपका जो है धारा मापी कार्य करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी गैल्वेनोमीटर की जो विक्षेप नापने की सुग्राह्यता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है? तो पहला है कुंडली में प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप पर, कुंडली में प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप पर। उसके बाद दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र गैल्वेनोमीटर को दिया जा रहा है उसके मान पर भी इसकी सुग्राह्यता निर्भर करती है। उसके बाद चौथा है वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को सदैव किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ताकि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर किया जा सके, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर किया जा सके एवं इसमें कम से कम धारा प्रवाहित हो। यानी कि जब उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो इसमें कम से कम धारा प्रवाहित होती है और इनके विभवों के बीच जो अंतर होता है दो बिंदुओं के बीच, हम वो जो है पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, वो आगे अभी हम देखेंगे। पांचवा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यानी कि जब एक आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अगर अनंत रहेगा तो उसमें से धारा बिल्कुल भी या बहुत कम प्रवाहित होगी, तो इससे जो वो वोल्ट मेजर करेगा यानी कि विभवांतर को मेजर करेगा वो एकदम एक्यूरेट होगा।
उसके बाद इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बैटरी का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नियत रहना चाहिए, यानी कि ये कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बैटरी का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल नियत रहना चाहिए। दूसरा है सभी संयोजन जोड़ कसे होने चाहिए, यानी कि जहाँ पे तार को हम जोड़ते हैं वो सारे टाइट कसे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर जो है विभवांतर नापने का उपकरण है, यानी वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, विभवांतर, दो विभवों का अंतर। आपका आखिरी एवं लास्ट प्रयोग है प्रतिरोधकता का मापन, यानी कि 2 या 3 प्रतिरोध लेके प्रतिरोधकता का मापन करना, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच खींचे गए वक्र से, यानी ओम के नियम से। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपका लास्ट प्रैक्टिकल है 5, यानी कि 5वां प्रयोग है। तो पहला है चालक क्या होता है। चालक क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिससे धारा आसानी से पास हो जाए चालक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे धारा आसानी से पास हो जाए चालक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता, या जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्या है इसका मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और इसका मात्रक क्या है। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं धारा घनत्व J के अनुपात को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं धारा घनत्व J के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम लोग किससे जो है डिनोट करते हैं, रो से। रो बराबर E/J या RA/L, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन ना हो, यानी कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। या फिर जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो V/I बराबर होता है नियत, जिसको हम बाद में क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभवांतर क्या है एवं इसका मात्रक। विभवांतर क्या होता है एवं इसका मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, या फिर इसको हम जूल पर कूलाम भी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धारा क्या है एवं इसका मात्रक क्या होगा। तो धारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T, मात्रक क्या है, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 6 प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ पे निर्भर करती है। अगर हम पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये हमारा था 5वां प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद आप सारी थ्योरी यानी वैद्युत धारा चैप्टर 3 और वैद्युत गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व 2 चैप्टर आप पढ़ लेंगे। 5 प्रैक्टिकल जो है उसी चैप्टर से दिए गए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।